मेरे होंठ पूरे वाइट हो गए थे, सड़क किनारे बैठ के रो रहा हूँ, मतलब वहाँ से मतलब आंसू नहीं आ रहे पर रो रहा हूँ। रात को वहाँ पे आग वाग कुछ नहीं जली क्योंकि वहाँ फुल कोहरा था। पर जैसे ही मैं चोपता से निकला ढलान में, मेरा पीछे का ब्रेक भी टूट गया, मतलब लगा। और भाई उससे एक दिन पहले जो मेरी हालत ख़राब हुई, मतलब ऐसा धक धक हो रहा था, 2 महीने पहले आ चुकी थी और मेरी पहली पेमेंट। So hello guys, welcome back to the channel भंडारी जी, and today's video is very special because आज मैं राइड के साथ साथ उन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स देने वाला जो आप लोग मुझसे काफी टाइम से पूछना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 10 के सब्सक्राइबर। और जैसे 10 के सब्सक्राइबर हिट हुए ना तो लोगों के मैसेजेस कमेंट्स आने लगे कि भंडारी जी Q&A सेशन करो, फटाफट Q&A सेशन करो। तो मैंने कहा चलो क्यों ना Q&A सेशन कर दिया जाए, बट Q&A भी हम अपने स्टाइल में करेंगे, राइड करेंगे। सोच रहा हूँ आज 100 किलोमीटर की राइड कर लूँ, तो 100 किलोमीटर की राइड के साथ साथ आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं कर दूंगा। सो बिफोर आंसरिंग सम क्वेश्चंस मैं आपको अपने बारे में बता दूं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज भंडारी एंड आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम SGRR यूनिवर्सिटी पटेल नगर लास्ट ईयर, और यानी कि 2021 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था। और मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से एंड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं एटलीस्ट 1.4 यानी कि तकरीबन 16-17 महीने से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आई हैव हीरो ऑक्टेन स्प्रिंग बॉक 26 इज़ द व्हील साइज। 3 टाइप के टायर होते हैं, 26, 27.5 एंड 29er। सो आई हैव द स्मॉलेस्ट वन विच इज 26। तो गाइस जब भी साइकिल मैंने ली थी तब इसका प्राइस था अराउंड 17-18,000, तो डिस्काउंट लगा के मुझे पड़ गई थी 16,500। और आज की डेट में इस साइकिल का प्राइस हो चुका है 30,000 और इससे ऊपर के मॉडल जो चुके हैं वो 35, 40, 45, 50 के हो चुके हैं। तो चलो बाकी क्वेश्चन के आंसर्स दें। तो पहला क्वेश्चन पूछा आदित्य रावत 07 ने कि भाई आप केदारनाथ कब जा रहे हो दोबारा। जब मैं लास्ट टाइम केदारनाथ गया था ना, पिछले 6 महीने से वाइब आ रही थी, सपने आ रहे थे कि केदारनाथ, तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक बुलावा ना आए। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा है ह्यूज अभी ने, व्हाट ड्राइव्स यू टू मेक सो इंसेनली लॉन्ग टूर्स वाया साइकिल अंडरटेकिंग दिस मच पेन। देखो होता यह है कि कार और बाइक स्कूटी से बहुत लोग टूर करते हैं, साइकिल से भी करते हैं, बट साइकिल के चांसेस बहुत कम है। लाइक 2 आउट ऑफ 100 लोग बाइक पैकिंग टूर करते हैं। तो बस मुझे भी उनमें से बनना था और स्टार्ट कर दिया एंड वीडियोज़ बनाने लग गया। आप लोगों को पसंद आया और तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिला एंड देन सिलसिला चालू रहा। आई एम रजनीश, एक बार देवप्रयाग वाली शायरी बोलिए। तो अगर कभी मिलन हुआ तो मिलना ऐसे, अगर कभी मिलन हुआ तो मिलना ऐसे, भागीरथी में मिलती हूँ माँ अलकनंदा जैसे। गैरोला शिवांश पूछते हैं नेक्स्ट साइकिल का तो बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है, पैसे आएंगे उसके बाद ही तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी साइकिल लूँगा। सिद्धार्थ नोटियाल बोलते हैं भाई सिंस यू आर ऑफ माई एज एंड एवरीथिंग आई सी यू आर फाउंड यू फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड पूरा नहीं लिख पाए बट थैंक यू सिद्धार्थ भाई। भैया आपने 100 किलोमीटर राइड किस एज से शुरू करी थी। भाई मैंने जैसी साइकिल ले ली थी 4 साल पहले, यानी कि कितना होगा उस टाइम में 19 साल का होगा, मैंने तभी से 100 किलोमीटर राइड स्टार्ट कर दी थी। साइकिलिंग ब्लॉग्स के लिए बिहाइंड द सीन्स क्यों नहीं इंक्लूड करते हो, क्यों शर्माते हो। अभी मैं उस टाइम मतलब मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि मैं भी बिहाइंड द सीन्स डालूँ। मतलब यार देखो इसका आंसर सिंपल है कि मेरे को व्लॉग एडिट करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि इसके बिहाइंड द सीन कब डालूँ। हाँ मैंने नया चैनल बनाया भंडारी ओपी और अभी बनाया रिसेंटली, तो भाई उस पर काम चालू है, उस पर मैं सारे बिहाइंड द सीन्स डालूंगा अपने नेक्स्ट वर्ड से। एंड अब फ़ोन भी आ गया है तो रील वील एंड बिहाइंड द सीन्स फनी वीडियो साइकिल से रिलेटेड सब आएगा उसमें। और ट्रस्ट मी जितने भी मेरे बिहाइंड द सीन्स होंगे ना उसमें से मैं रो रहा हूँगा या सड़क किनारे लेट रखा हूँगा, क्योंकि मेरे सारे बिहाइंड द सीन ऐसी होते हैं कि मेरी हालत ख़राब रहती है और मैं फ़ोन बंद करके साइड में लेटा रहता हूँ। मतलब जब मैं देवप्रयाग से पौड़ी साइकिल में जा रहा था ना, मेरे होंठ पूरे वाइट हो गए थे, सड़क किनारे बैठ के रो रहा हूँ, मतलब वहाँ से मतलब आंसू नहीं आ रहे पर रो रहा हूँ, ऐसी हालत हो रही थी क्योंकि पानी नहीं था, कहीं पे खाना नहीं था। सार्थक पूछते हैं लाइफ में साइकिलिंग और स्टोर के अलावा क्या करते हो। स्टोर से मतलब है मेरा साइकिल स्टोर है देहरादून में, बाइक क्राफ्ट, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो भाई लाइफ में साइकिलिंग और स्टोर के अलावा मैं मज़े ही करता हूँ। हु इज़ योर इंस्पिरेशन टू मेक अ यूट्यूब चैनल एंड डू साइकिलिंग। तो इसका आंसर है मी माई सेल्फ एंड आई माई सेल्फ इंस्पायर माई सेल्फ टू डू साइकिलिंग। एंड आप लोग भी मुझे इंस्पायर करते हो जब अच्छे से कमेंट्स करते हो एंड फीडबैक देते हो। और यूट्यूब चैनल का जो है इंस्पिरेशन है वो तो मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि हुआ ये था कि मेरे को फिल्म मेकिंग का बहुत शौक है, ठीक है। तो मैं बिफोर स्टार्टिंग द यूट्यूब चैनल मैं छोटी क्लिप्स डालता रहता था, 2-3 मिनट की सिनेमैटिक वीडियोज़ ऑन माई इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी डालने लग गया था। तो लोग मुझे पर्सनली भी बोलते थे कि भंडारी यार क्या तू 3-4 मिनट की वीडियो डाल रहा है, इसी तरह हार्डवर्क नहीं दिख रहा है, तूने इतने 13 दिन साइकिलिंग की है, 2 दिन साइकिलिंग की, 4 दिन साइकिलिंग की है और तू 3 मिनट की वीडियो बना रहा है। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं लंबी वीडियो बनाता, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। यही से चैनल आगे स्टार्ट किया। और भाई देखो एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से गोप्रो, और भाई चढ़ाई पे साइकिलिंग कर रहा हूँ, देख रहे हो ये देखो। अरे आएगा यार, हैंडलिंग खतरनाक हो रखी ज़बरदस्त। हाउ डिड यू मैनेज योर पेमेंट मनी इन योर टूर। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे पास जो टूर के लिए पैसा है जो तुमने लेके चले हो उसको कैसे मैनेज करते हो। आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, मैं आज तक कभी एक्सपेंसिव रूम में नहीं रहा, तो मैं हमेशा बजट फ्रेंडली रूम ही निकालता हूँ। तो वहीं से अपना मैं
पैसा वगैरह जो टूर का है वो मैनेज करता हूँ और मैं बहुत कम बजट लेके चलता हूँ। हे आर्यन 07 पूछते हैं कि बेस्ट मोमेंट एवर हैपन इन बाइक टूरिंग। तो जो मेरी लाइफ की फर्स्ट बाइक पैकिंग थी, जहाँ मैं गया था मोइला चक्राता, मतलब पूरा रास्ता नहीं पता था। हम लोग 3-4 किलोमीटर पहाड़ में चढ़ा के साइकिल लेके गए पूरे सामान के साथ। और हुआ ये कि रात को वहाँ पे आग वाग कुछ नहीं जली क्योंकि वहाँ फुल कोहरा था और बाहर ना 8-10 कुत्तों ने हमें डरा रखा था और घोड़े हमारे टेंट में लात लूत मार रहे थे। तो पूरी रात डर लग रहा था और लोगों ने डराया भी था कि यहाँ पे भालू रहते हैं और यहाँ पे तेंदुआ वगैरह रहते हैं। तो हम पूरी रात सो नहीं पाए और कच्चे नूडल्स ही हमने खाए, रात को कच्चा दूध पिया। फिर जब सुबह उठे ना और जो वहाँ से सनराइज़ और जो वहाँ का नज़ारा था ना, वो मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट मोमेंट रहेगा बाइक पैकिंग का। फिलहाल तो भाई हालत देखो उमस से, क्या भयंकर पसीना टपक रहे वाटरफॉल की तरह। और मैं अभी भर रहा हूँ अपनी साइकिल के टायर में हवा क्योंकि अभी मुझे हवा कम लग रही है इसकी। कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट साइकिल नेम जिसमें बैठ के तू साइकिल आता था? तो राणा मेरा स्कूल का फ्रेंड था, तो बचपन में हम लोग साथ में साइकिलिंग करते थे। मेरी फर्स्ट जो साइकिल थी लाइफ की, वो मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था तब मैंने ली थी। उसका नाम था एटलस वाइपर और बहुत ही कूल साइकिल थी उस टाइम। वो ली थी मैंने 2500 की। ट्रैवलर द कबीरा पूछते हैं डू यू गेट अफ्रेड एनी टाइम व्हाइल साइकिलिंग व्हेनेवर यू आर सोलो? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं साइकिलिंग के दौरान तो मुझे डर नहीं लगता, पर जब साइकिल टूर से निकलने से एक दिन पहले जो दिल में धक धक होती है ना भाई, मतलब लगा लो जब मैं नैनीताल जा रहा था ना, वो मेरी लाइफ का पहला सोलो टूर था। और भाई उससे एक दिन पहले जो मेरी हालत ख़राब हुई, मतलब ऐसा धक धक हो रहा था, तो मैंने क्या किया, उस डर के मारे मैंने एक दिन प्लानिंग कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कल रिलैक्स करता हूँ, कल थोड़ा शांत होता हूँ, उसके नेक्स्ट डे जाऊँगा। तो मैं शांत हुआ, फिर मैं नेक्स्ट डे गया। वेयर डू यू पुट योर कैमरा टू डू वीडियो? देखो भाई, अभी से 3-4 महीने पहले से लेके पिछले 1 साल तक मैं अपने 12,000 के सैमसंग M21 फ़ोन में शूट करता था। तो मैं जगह जगह जो फ़ोन का ट्राइपॉड आता है उसमें लगा के शूट करता था। बाकी हाथ से ही करता था, ऐसे बाकी हाथ से ही करता था, या तो ट्राइपॉड में लगा के करता था। बट अब से मैंने GoPro लिया है तो उसके साथ ही चेस्ट ही आता है, तो इसको ऐसे चेस्ट में लगा के पूरा शूट करता हूँ एंड कुछ बाद हाथ से करता हूँ। अब आता है मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो हर यूट्यूबर से पूछा जाता है, और वही पूछा है जर्नी विद अजॉय ने यूट्यूब इनकम। तो भाई इसका मैं तुम्हें सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि अगर यूट्यूब में तुम पैसे कमाने आए हो, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है पर मैं तो अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब में पैसा कमाने आए हो तो चैनल मत ही खोलो भाई, क्योंकि यूट्यूब में पैसा तभी है जब आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हो। आई मीन 2 लाख 3 लाख एवरी वीडियो में। बट चलो मेरे पहली पेमेंट की बात की जाए तो मेरी पहली पेमेंट अभी से ठीक 2 महीने पहले आ चुकी थी। और मेरी पहली पेमेंट अब एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, पर जो बेसिक पेमेंट यूट्यूब से आती है सबसे पहली, उससे थोड़ी सी ज़्यादा आई। अब आप इंटेलिजेंट तो हो ही, देख लो अब यूट्यूब में क्या होती है बेसिक, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा आई मेरी। अपनी साइकिल के लिए एक सॉन्ग, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। यही है हमारी साइकिल एक सॉन्ग। अचानक से मुंह पे आया तो बड़बड़ा दिया। भैया अपने घर वाले से कैसे परमिशन ली केदार जाने के लिए साइकिल में? मैंने लाइफ में सीधा केदारनाथ तुरंत नहीं गया, साइकिलिंग करने के 1 साल बाद मैंने केदारनाथ हिट किया। घर वालों का भरोसा बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो इसका ये बहुत लोगों ने पूछा है कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते। एंड भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, जब तक आप कॉलेज में ना पहुँचो ना, टूरिंग वगैरह मत करो। आजकल के हो के गए छोटे छोटे बच्चों में फ़ोन आ गया है, तो ये यूट्यूब में दूसरों की लाइफ देख के ना ये सोचते हैं कि यार हम तो घर में बैठे हुए कितने मज़े कर रहा है। भैया ये भी तो देखो उस बंदे की एज कितनी है, वो क्या क्या कर चुका है लाइफ में, उसके बाद ये सब कर रहा है। आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास साइकिल है यार। मतलब गियर साइकिल तो मेरे पास कॉलेज के 2nd ईयर में आई थी यार। आपके पास गियर साइकिल है, आप लोग अपने सिटी में ही एक्सप्लोर कर पा रहे हो, आप शॉप साइकिल में जा पा रहे हो, गियर साइकिल में अपने साइकिल में अपने स्कूल जा पा रहे हो, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो भाई देखो, अगर आप जब कॉलेज में पहुंच जाओगे या फिर कॉलेज कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप भी अपने घर वालों से अच्छे से भरोसा बनाने के बाद आप परमिशन मांगोगे, आपके घर वाले भी दे देंगे मेरे हिसाब से। तो बढ़िया भैया। तो गाइज़ हमें मिल गए हैं, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको। तो गाइज़ ये राकेश सिसोदिया 89 का क्वेश्चन था कि साइकिलिंग ब्लॉग के लिए बिहाइंड द सीन क्यों नहीं इंक्लूड करते। यही है वो। देख रहे हो हमें कहाँ मिले, कहाँ गाँव से आ रहे भैया अभी। ये देखो भाई, फाइनली ऋषिकेश में हो रही है खतरनाक बारिश, मज़ा आ गया। तो सागर देवरारी जी पूछते हैं कि भाई नैनीताल कब आ रहे हो, लास्ट टाइम कुडंट मीट। तो ये सागर भाई को मैं जानता हूँ, ये भी एक साइकिलिस्ट है। तो जब मैं बद्रीनाथ की राइड कर रहा था ना, उस टाइम मिले थे मेरे को ये, तो ऐसी मुलाकात हुई थी, तब इंस्टाग्राम में मिले। तो अभी मैंने नैनीताल की ट्रिप की थी, तो शायद उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं उस टाइम मिल नहीं पाया। बट सागर भाई फ़िलहाल तो नैनीताल का कोई प्लान नहीं है, बट जब मेरा पिथौरागढ़ का तो मेरा पक्का प्लान है नेक्स्ट ईयर। तो जब पिथौरागढ़ आऊँगा
तो नैनीताल में आपको ज़रूर मिलूँगा। तो अभी मैं बैठा हूँ ठीक बीच के सामने और नेक्स्ट क्वेश्चन है आईजी रोहित सिंह की तरफ से। भैया आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज आए थे और कौन से स्कूल से पास आउट हुए? स्कूल SGR पब्लिक स्कूल नेहरूग्राम। एंड 10th में मेरे 8.6 दैट इज़ 82% एंड 12th में मेरे आए थे 69%, वो भी पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ के। मतलब मैं पढ़ने में ठीक था, ऐसी कोई बात नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं शुभम 241, केदारनाथ जाने में आपको क्या क्या दिक्कत आई और जो वीडियो में नहीं बताई होगी आपने? देखो पहली बात तो ब्लॉग बनाया नहीं था, बट उसके बाद एक मैंने स्टोरी टेलिंग वाला वीडियो बनाया था। जो मैंने आपको दिक्कत नहीं बताई सबसे बड़ी आज तक की मेरी लाइफ में सबसे खतरनाक और टफेस्ट बाइक पैकिंग मेरी केदारनाथ बद्रीनाथ ही थी। केदारनाथ तक का सफ़र ठीक था। केदारनाथ के बाद मेरा हुआ कि केदारनाथ से शो ऑफ करने के चक्कर में केदारनाथ की पूरी सीढ़ियों से मैं साइकिल भगाते हुए लाया, उससे मेरा आगे का ब्रेक तो टूट गया था। तो पीछे का ब्रेक से मैं जैसे जैसे चोपता तक गया, पर जैसे ही मैं चोपता से निकला ढलान में मेरा पीछे का ब्रेक भी टूट गया। मतलब लगा लो उस टाइम मेरे को नॉलेज भी नहीं थी, ना मैं एक्स्ट्रा डिस्पैड वगैरह लेके गया था, और दोनों ब्रेक टूट गए। तो लगा लो मैं वहाँ से बद्रीनाथ बिना ब्रेक के गया। तो हो क्या रहा था कि जैसे ढलान आ रही थी तो हमारे पास एलन की थी, तो एलन की से मैं आगे का टायर टाइट कर दे रहा था। तो लगा लो उससे मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा होगा, कितनी थकान लग रही होगी। फिर हल्की सी भी चढ़ाई आ रही तो लूज़ करना पड़ रहा, हल्की सी भी ढलान आ रही तो टाइट करना पड़ रहा। मतलब रोने जैसी हालत होगी, आंसू नहीं आ रहे थे। पर वो मेरे साथ भट्टा भाई गए थे, उनको पूछना भाई क्या हालत हुई थी हमारी। मतलब दोनों ब्रेक। एक बारी आप पहाड़ों की साइड राइड करने निकलो तो भाई वो आपको कोई भी साइकिल की शॉप नहीं मिलने वाली। तो भाई बेटर ये रहेगा कि एक्स्ट्रा डिस्क पैड्स एंड पंचर किट हमेशा कैरी करो। मैं तो हमेशा करता, इवन अभी भी कर रहा हूँ। तो यार स्टॉप इसलिए मारी है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भाई स्टॉप ही कब सीखोगे? भाई पहले व्हीलिंग में मास्टरी कर लूँ, मास्टरी, तब जाके स्टॉप ही सीखूंगा। मास्टरी भी मतलब जब एक हाथ से व्हीलिंग मारना सीख जाओ ना, उसके बाद ये स्टॉपी वगैरह सीखूंगा। तो अभी तो मैं देहरादून वापस जा रहा हूँ लंबे रूट से, क्योंकि मुझे 100 किलोमीटर करना है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइकिलिंग का रीज़न क्या है? बिकॉज़ आजकल लोग तो बाइक और कार से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। देखो यार सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कार से नहीं घूमता, मैं बाइक से नहीं घूमता, ऐसा भी नहीं है। बस ये कि जहाँ मैं साइकिल जा सकती है वहाँ साइकिल लेके जाता हूँ, अपने मज़े के लिए साइकिलिंग करता हूँ, फिटनेस के लिए साइकिलिंग करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं हर जगह साइकिल से जाता हूँ। भाई मैं देहरादून में बहुत सारे काम बाइक से ही करता हूँ। एक क्वेश्चन है जो लोगों ने पूछा नहीं और पूछना चाहिए था कि भाई पानी वानी कहाँ से भरते हो, टॉयलेट यूज़ कहाँ करते हो? तो भाई पानी में हमेशा पेट्रोल पंप भरता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ़िल्टर होता है और बहुत ठंडा पानी होता है। और टॉयलेट भी मैं यहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि पेट्रोल पंप में पब्लिक टॉयलेट होता है। तो रितेश रावत 22 पूछते हैं 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? फ्यूचर गोल्स क्या है और कौन कौन माइलस्टोन अचीव करने हैं? तो पहले सेकंड वाले का आंसर देता हूँ। माइलस्टोन की बात करें तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे माइलस्टोन है जो पूरे करने हैं। उसके बाद 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? कुछ जगह तो नहीं बता सकता कहाँ देखता हूँ, बट इतना बता सकता हूँ कि 5 साल बाद आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट, मोर मैच्योर and have a good understanding of people and materials. Pioneer bags और frame bags like saddle tube etc for bike packing. देखो Pioneer bags एक गुड न्यूज़ है कि आई गेस विद इन 2 वीक्स हमारे खुद के बैग्स लॉन्च होने वाले हैं। एक सेकेंड हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होंगे एंड बजट फ्रेंडली होंगे, यानी 15 to 1600 की रेंज में होंगे। तो जब वो लॉन्च होंगे तो उसकी न्यूज़ भी आपको दे दूंगा, तो आप उसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो ईजिली। What is the most important thing during a bicycle tour? Tell us by your experience. Nice question, Anish. कि आप पहले तो एक्साइटेड रहने चाहिए। दूसरा, किसी के पेयर प्रेशर से अगर आप जाओगे, किसी के और बोलने से जाओगे, तो आपकी ट्रिप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। आप आधे रास्ते में थक जाओगे और आप पूरी भी नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में कभी भी स्टार्टिंग सोलो से मत करो। मैंने भी कभी सोलो से स्टार्टिंग नहीं की, मैं अब जाके सोलो कर रहा हूँ, मतलब 1.5-2 साल बाद मैं सोलो कर रहा हूँ। और सबसे मेन थिंग, किसी भी बंदे के साथ टूर पे मत जाओ। मतलब कोई भी बंदा स्ट्रेंजर मिला तो उसके साथ कभी टूर में मत जाओ। ये साइकिल का टूर है, इसमें अगर एक भी वीक हुआ सामने वाले से तो आप उसकी वजह से आपका टूर ख़राब हो सकता है, या फिर आप वीक हुए और वो स्ट्रांग हुआ तो वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो सकता है। बहुत चीज़ें मैटर करती है, बजट मैटर करता है, मेंटालिटी मैटर करती है, स्ट्रेंथ मैटर करती है। तो वो सब कुछ सेम होना चाहिए, तभी आप बंदे के साथ टूर कर सकते हो। ये नहीं होना चाहिए ना कि आपका बजट कम हो, उसका बजट ज़्यादा हुआ, तो रात को अगर आपको कैंप में रहना है और वो बोले नहीं मुझे रूम में रहना है, तो वहाँ पे आपका बजट हिल सकता है, तब आपका जो माथा ख़राब होगा ना। तो फिर हमेशा ऐसे बंदे के साथ जाओ जिसके साथ तुम बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हो और तुम दोनों की एक चीज़ मैच करती हो। सो दैट इज़ द रीज़न मैं अब किसी के साथ टूर नहीं करता हूँ गाइज़। लोग बहुत बोलते हैं, इवन मेरे को बहुत जानने वाले जो बहुत अच्छी साइकिलिंग करते हैं, मुझे पता है, बट यार मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई पीछे छूटे, या फिर किसी की वजह से पीछे छूटूँ, या फिर किसी के चक्कर में अपना पैसा वेस्ट करूँ, या मेरे चक्कर में वो पैसा वेस्ट करे। 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको फटाफट आंसर देता हूँ क्योंकि मेरी गोप्रो की बैटरी होने वाली ख़त्म।
योर ड्रीम प्लेस दैट यू वांट एक्सप्लोर बाय साइकिल। बाय द वे लव योर वीडियोस ब्रो, थैंक यू सो मच। और देखो ऐसे मेरी ड्रीम प्लेस कुछ नहीं है, बट अभी फ़िलहाल में मेरे को सबसे जहाँ मन कर रहा है पूरा एक्सप्लोर करने का वो है पिथौरागढ़। मतलब मुझे पूरा पिथौरागढ़ घूमना है साइकिल में एक बारी। एंड बहुत लोगों के मैसेज आए मुझे पिथौरागढ़ से, प्लीज़ पिथौरागढ़ आओ। तो पिथौरागढ़ ज़रूर आऊँगा इस ईयर के एंड में, नहीं तो नेक्स्ट ईयर पक्का। डू यू वियर पैडेड शॉर्ट्स और बिग ऑन दिस लॉन्ग राइड और मैनेज विद सैडल कुशन? डू यू कंज्यूम एनी इलेक्ट्रोलाइसिस एनर्जी ड्रिंक और जस्ट योर फेवरेट नींबूज? तो देखो फेवरेट नींबूज तो नहीं है, अब नींबूज ही बसता ऑप्शन, तो नींबूज पीना पड़ जाता है। फेवरेट तो मेरा ओरियो शेक है। लेस लॉन्ग राइड में मैं इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर ORS ज़रूर कंज्यूम करता हूँ। और बात रही पैडेड शॉर्ट्स की, तो येस, तो मैं अब लॉन्ग राइड हो चाहे शॉर्ट राइड हो पैडेड शॉर्ट्स हमेशा पहनता हूँ। बिब्स नहीं पहनता हूँ, पैडेड शॉर्ट्स पहनता हूँ। इवन मैंने अभी भी पहना है इसके अंदर। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँ गाइज, पैडेड शॉर्ट्स में ज़रूर खर्चा करो भाई। 1000-1500 2000 के तो आते हैं यार। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप पैडेड शॉर्ट्स नहीं पहनोगे तो आपके हिप्स की जो हड्डियाँ और मसल्स हैं वो आगे जाके उन पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शपून का, आपकी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी? वो मैंने बता दी है, एक एवरेज पेमेंट होती है जो पहले उससे थोड़ी सी ज़्यादा आई थी। प्रियांशु नेगी ने पूछा व्हाट टाइप ऑफ साइकिल यू प्रीफर, हाइब्रिड, MT फॉर लॉन्ग राइड? भाई मैं तो MT चलाता हूँ, तो मैं तो MT प्रीफर करूँगा। हाउएवर हाइब्रिड भी अच्छी होती है। टायर्स एंड ट्रैक्स का क्वेश्चन है, हाउ टू ग्रो योर चैनल एंड हैव मोर ऑडियंस एंगेजमेंट इन चैनल? भाई ये क्वेश्चन तो मेरा खुद है। इतनी मेहनत करो, 14 घंटे चलाओ, उसके बाद क्या है 10,000 व्यूज़। देखो भाई मेरे को 10,000 व्यूज़ कुछ ज़्यादा लगते हैं, हालांकि एक अचीवमेंट है। जिस हिसाब से मैं साइकिल चला रहा हूँ उस हिसाब से तो मुझे चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर और बढ़े। वालिया 2007, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट ड्रीम? बिगेस्ट ड्रीम तो कुछ नहीं है, बस खुश रहना है ज़िंदगी में। तुलिका पूछती है भैया डेली ब्लॉगिंग कब स्टार्ट कर रहे हो? बस ये वीडियो के बाद आपको 7 दिन तक लगातार डेली ब्लॉग से दिखेंगे। कि व्हाट ड्राइव ट्रेन आर यू यूजिंग ऑन योर बाइक राइट नाउ? तो मैं अभी 3x8 यानी कि 24 गेट यूज़ कर रहा हूँ शिमानो एलिवियो, जिसमें मेरे शिमानो एलिवियो के मेटल के शिफ्टर्स हैं और शिमानो एलिवियो का मेरा डिरेलर है एंड शिमानो की कैसेट है। तो अनुप्रिया पूछती है वह सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चीज़ है तुम 0 से 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाना मत सीखी? ये गढ़वाली लैंग्वेज में पूछ रही है। इसका मतलब है कि 0 से 10,000 सब्सक्राइबर बनाने में आपने क्या चीज़ सीखी? मैंने इतनी चीज़ सीखी कि बी कंसिस्टेंट, बी यूनिक और अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर आपको लगता है भाई, जब आपको खुद का वीडियो पसंद नहीं आता ना, तो दूसरों से भी उम्मीद मत रखो वीडियो उनको पसंद आने की। तो बस यही सीखा मैंने। बाकी मैंने ये भी सीखा कि बाकी कुछ नहीं सीखा। आदित्य नेगीज क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू मैनेज बॉडी क्रैम्प्स ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स? सच बताओ तो आदित्य, आज तक मुझे साइकिलिंग के दौरान एक भी क्रैम्प नहीं आया कहीं पे भी। दिव्यांशु कहते हैं साइकिल गिव अवे कब? 50,000 सब्सक्राइबर पे एक पक्का साइकिल गिव अवे होगा, पक्का। कृष्णा भट्ट गर्लफ्रेंड बनवा दो। ये अभी GoPro तो मैंने 2-3 महीने पहले लिया है, उससे पहले पूरा 1 साल तक मैंने 12,000 रुपये के फ़ोन में वीडियोस बनाई है। एंड बहुत लोगों को लगता है कि कैमरा है मेरे पास GoPro है, बट भाई आप डिटेल में देखो, मैं सारी फ़ोन, इवन मैं ट्राइपॉड भी हाथ से नहीं पकड़ता था, मैं उंगली से ऐसा करके पकड़ता था। मुझे पता है कि मैंने कैसे शूट किया है और मेरे को इतना क्रेज़ था। आप मेरा नैनीताल वाला सीरीज़ देखना भाई, ऐसी ऐसी जगह में ट्राइपॉड लगाए ना, ये ब्रिज है, नीचे नदियों में ट्राइपॉड लगा के 3 टेक लिए हैं। और भाई मेरे को चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगता था कि यार बहुत कम लोग थे जो मेरे को मतलब 100 में से सिर्फ 1-2 लोग होते थे जो ऐसा कमेंट करते थे, और भंडारी भाई आपने वो ट्राइपॉड लगा के देखा, मैंने आपका मेहनत। मतलब यार लोग नज़ारे बहुत देखते हैं, पर थोड़ी बहुत मेहनत भी देख लिया करो। अगर तुम मेरी मेहनत के लिए मुझे ज़्यादा प्रेस करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो भाई फाइनली अब मैं घर पहुँचने वाला हूँ, 1-2 किलोमीटर बचा हुआ है एंड 100 किलोमीटर से अब मेरी राइड फाइनली हो चुकी है हिमाचल टूर के बाद। तो बस इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपके क्वेश्चन देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट जो Q&A बनाएंगे वो बनाएंगे सीधा 50K पे, मतलब बहुत टाइम लगेगा अभी। बस ख़त्म करते हैं आखिरी क्वेश्चन से, जो है कि पहले मुर्गी आया या अंडा? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय।